मोहन, मंदिर का सोने का मुकुट चोरी हो गया है। पैरों के निशान तुम्हारे घर तक गए हैं। जब तक तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं करते, तुम्हें गांव छोड़ना होगा। रात का समय था। आसमान में काले बादल थे। तेज हवा मंदिर की घंटियों को अपने आप हिला रही थी। अचानक सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई। मंदिर का सोने का मुकुट चोरी हो गया। लोग भागते हुए मंदिर पहुंचे। पुजारी रो रहा था। मूर्ति के सिर पर मुकुट की जगह खाली थी। मंदिर के बाहर कीचड़ में पैरों के निशान दिखे और वे निशान गांव की गलियों से होते हुए सीधे मोहन के घर तक जाते थे। कुछ ही देर में मोहन को चौपाल के बीच खड़ा कर दिया गया। चारों तरफ भीड़, बीच में मुखिया खड़ा हुआ था। मोहन, मामला साधारण नहीं है। भगवान के सिर का मुकुट गायब है और मंदिर से निकलते हुए जो पैरों के निशान मिले, वो तुम्हारे घर तक पहुंचे हैं। पूरे गांव के सामने सच बोलो, क्या तुमने मुकुट लिया है? भीड़ एक साथ चिल्लाई। बोलो, सच बताओ। भगवान से भी डर नहीं लगा? मोहन चारों तरफ देखता है। उसकी पत्नी गौरी भीड़ के पीछे थी। मोहन धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। मुखिया जी, मैंने इस गांव की मिट्टी में जन्म लिया है। इस मंदिर की सीढ़ियों को बचपन से माथा टेकता आया हूं। जिस भगवान के सामने मैं हर सुबह हाथ जोड़ता हूं, क्या उसी का मुकुट चुराऊंगा? अगर मेरे घर तक निशान गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरे हाथों ने चोरी की है। बारिश की रात थी, कीचड़ था, निशान कोई भी बना सकता है। रणवीर आगे आता है। मोहन, बातें बड़ी साफ कर रहे हो, लेकिन सच इतना साफ नहीं होता। तुम पर मेरा कर्ज है, फसल खराब हुई, बेटे की दवाई के पैसे नहीं हैं। ऐसे में सोने का मुकुट देखकर मन नहीं डोला। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मोहन की मुट्ठी बंध जाती है। हाँ, मैं गरीब हूं। हाँ, मैं कर्ज में हूं। हाँ, मेरे घर में कभी कभी चूल्हा ठंडा रहता है। लेकिन सुन लो रणवीर साहब, गरीब होना चोरी का प्रमाण नहीं होता। मेरी पत्नी भूखी सो सकती है, मैं खुद बिना खाना खाए जंगल जा सकता हूं, लेकिन भगवान के सिर से मुकुट उतारकर अपने घर नहीं ला सकता। गौरी रोते हुए आगे आती है। तुम सब लोग मेरे पति को जानते हो। जब गांव में बीमारी फैली थी, किसने सबकी मदद की थी? जब तुम्हारे खेत में आग लगी थी, किसने अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाई थी? आज वही आदमी चोर हो गया, सिर्फ इसलिए कि उसके घर तक कीचड़ है। मोहन, बात भावनाओं की नहीं है, गांव में सबूत की बात होती है। निशान तुम्हारे घर तक गए हैं। गांव की शांति के लिए हमें फैसला लेना होगा। अगर निशान ही सबूत हैं, तो आज से इस गांव में कोई भी सुरक्षित नहीं। आज मेरे घर तक निशान गए हैं, कल किसी और के घर तक भी जा सकते हैं। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं, अगर मैंने चोरी की हो तो मेरी मेहनत कभी सफल ना हो। लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं, तो सच एक दिन लौट कर आएगा और झूठ को सबके सामने नंगा कर देगा। मोहन, जब तक तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं करते, तुम्हें गांव छोड़ना होगा। छोड़ना होगा। गौरी घुटनों पर बैठ जाती है। मोहन उसे उठाता है। मोहन गांव की सीमा पर रुकता है और पीछे मुड़कर मंदिर को देखता है। आज मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, मैं चोर बनकर नहीं जाऊंगा, मैं सच बनकर लौटूंगा। और जिस दिन लौटूंगा, उस दिन किसी की आंखें मेरी तरफ उठ नहीं पाएंगी। मोहन गौरी को लेकर गांव से बाहर निकलता है। आगे सिर्फ जंगल था, घना और खामोश। हवा पेड़ों से टकराकर अजीब आवाज कर रही थी। कहीं दूर जंगली जानवरों की आवाज गूंज रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन अंदर तूफान था। कुछ दूर चलने के बाद गौरी बैठ गई। अब क्या होगा मोहन? हम कहाँ जाएंगे? गांव ही हमारा सब कुछ था। सब कुछ था? अगर वो हमारा था, तो आज हमें यूं धक्के मारकर बाहर नहीं निकालते। जिस मिट्टी को मैंने अपना खून पसीना दिया, उसी मिट्टी ने मुझे पराया कर दिया। गौरी, सबसे बड़ा दर्द गरीबी का नहीं होता, बिना गुनाह के कटघरे में खड़े होने का दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है।
लेकिन भगवान तो सब देख रहे हैं ना, उन्होंने हमें यूं कैसे छोड़ दिया? ये सुनकर मोहन अचानक आसमान की ओर देखता है। सुन रहे हो ना तुम? मैंने कभी तुमसे सोना नहीं मांगा, कभी धन नहीं मांगा, बस रोज 2 वक्त की रोटी और इज्जत मांगी थी। क्या यही इनाम दिया तुमने? तुम्हारे नाम पर चोरी का इल्जाम, तुम्हारे ही मुकुट के लिए अपमान। हवा तेज चलने लगती है। मोहन की आवाज और भारी हो जाती है। अगर मैंने सच में चोरी की होती तो शायद इतना दर्द नहीं होता, लेकिन निर्दोष होकर सजा मिलना, ये कैसा न्याय है? कहते हैं तुम न्याय के देवता हो, तो आज न्याय कहां है? मोहन, ऐसे मत बोलो, पाप लगेगा। पाप? पाप तो तब होता जब मैं सच में मुकुट चुराता। मैं तो बस सवाल पूछ रहा हूं। अचानक पीछे से धीमी आवाज आती है। सवाल पूछना पाप नहीं होता पुत्र। मोहन और गौरी मुड़ते हैं। एक वृद्ध साधु पेड़ के नीचे खड़ा है। लंबी दाढ़ी, शांत चेहरा, आंखों में गहराई। मोहन सतर्क हो जाता है। आप कौन हैं? हमारे दुख का मजाक उड़ाने आए हैं? साधु मुस्कुराते हुए, दुख का मजाक उड़ाने वाले आंखों से नहीं, हंसी से पहचाने जाते हैं। मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें मजाक दिख रहा है? मोहन कुछ पल चुप रहा। साधु धीरे धीरे पास आता है। तुम्हें लगता है भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन क्या तुमने खुद को छोड़ दिया है? जब पूरा गांव छोड़ दे तो इंसान खुद को कैसे थामे रखे? साधु बैठ जाता है। सच की राह हमेशा अकेली होती है। झूठ भीड़ लेकर चलता है। आज झूठ के साथ पूरा गांव है, कल सच के साथ सिर्फ तुम्हारा साहस होगा। तुम्हें क्या चाहिए मोहन? लोगों की स्वीकृति या अपनी आत्मा की शांति? मुझे बस अपनी सच्चाई साबित करनी है। तो फिर रोना छोड़ो, सवाल पूछना छोड़ो, खुद को साबित करने की राह पकड़ो। याद रखो, भगवान कभी सीधे उत्तर नहीं देते, वे परीक्षा देते हैं, और परीक्षा हमेशा सबसे मजबूत को मुन मिलती है। मोहन साधु की आंखों में देखता है। अगर ये परीक्षा है तो मैं हारूंगा नहीं, चाहे जंगल काटना पड़े, चाहे जान जोखिम में डालनी पड़े, मैं सच लेकर लौटूंगा। यही तुम्हारी पहली जीत है। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की दृढ़ता दिखती है। उसके अंदर अब थोड़ी रोशनी जल चुकी है। सुबह की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन भूख और थकान साफ दिख रही थी। गौरी पास बैठी थी। मोहन सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। अचानक झाड़ियों के पीछे से दर्द भरी आवाज आई। मोहन चौंक गया। झाड़ियों को हटाकर देखा। एक सुंदर हिरनी जमीन पर गिरी थी। उसके पैर में गहरा घाव था। खून सूख चुका था, लेकिन दर्द ताजा था। गौरी डर गई। मोहन, पास मत जाओ, जंगली जानवर है, कहीं हमला ना कर दे। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हिरनी उसकी तरफ देखती है। डर है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द है। डर मत, मैं तुझे चोट देने नहीं आया। तेरे पैर का घाव गहरा है, शायद किसी शिकारी का तीर लगा होगा या कांटे में फंस गई होगी। मोहन, हमारे पास खुद खाने को नहीं है, तुम इसे कैसे संभालोगे? मोहन उसकी तरफ देखता है। गौरी, हम गरीब हैं, लेकिन हमारे पास एक चीज अभी भी है, दिल। अगर आज इसको छोड़ दूं, तो फिर मेरे और उन लोगों में फर्क क्या रहेगा जिन्होंने बिना सुने मुझे दोषी ठहरा दिया? गौरी की आंखें भर आती हैं। तुझे भी किसी ने दर्द दिया होगा, शायद तूने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होगा, फिर भी तुझे सजा मिली। देख, मैं भी तेरी तरह हूं, निर्दोष होकर भी जख्मी। लेकिन अगर हम दोनों अपने दर्द में ही डूबे रहे तो शायद ये जंगल हमें निगल जाएगा। तू चल नहीं पा रही और मैं अपने अपमान का बोझ ढो रहा हूं। चल, आज हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं। गौरी हैरान होकर देख रही है। मोहन जंगल की जड़ी बूटियां लाता है, साधु की बातें याद करता है और घाव साफ करता है। हिरनी दर्द से कांपती है। सहन कर ले, दर्द अभी चुभेगा, लेकिन घाव भरेगा। गौरी धीरे से पूछती है, तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? क्योंकि कल रात मैंने समझा, भगवान जवाब नहीं देते, मौका देते हैं। शायद ये वही मौका है
अगर मैं सिर्फ अपने दुख में डूबा रहूं तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन अगर किसी और के दर्द को कम करूं तो शायद मेरा दर्द भी हल्का हो जाएगा। हिरणी उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में अब डर कम है। कुछ देर बाद हिरणी धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है। मोहन उसे सहारा देता है। हिरणी कुछ कदम चलती है, फिर मुड़कर मोहन की तरफ देखती है। उसकी आंखों में अजीब चमक है। मोहन, इसकी आंखें कुछ अलग लग रही हैं। मोहन भी महसूस करता है जैसे जंगल अचानक शांत हो गया हो। हवा रुक सी गई। हिरणी कुछ दूर जाती है, फिर रुकती है और जैसे इशारा करती है। मोहन समझ नहीं पाता। क्या ये हमें कहीं बुला रही है? शायद यही हमारी राह है। हिरणी आगे बढ़ती है। मोहन और गौरी उसके पीछे। जंगल और गहरा होता जा रहा है, लेकिन इस बार डर कम है। दिल में एक अजीब विश्वास है। हिरणी एक खुली जगह पर जाकर रुक गई। चारों तरफ घना सन्नाटा। अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ों के पत्ते एक साथ सरसराने लगे। गौरी डर कर मोहन का हाथ पकड़ लेती है। हिरणी धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ती है और तभी उसके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। गौरी घुटनों पर गिर जाती है। रोशनी तेज होती जाती है और अगले ही पल हिरणी की जगह एक दिव्य स्वरूप खड़ा है। वन देवी। डरो मत मोहन, मैं वही हूँ जिसकी तुमने सेवा की। आप कौन हैं? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, ये सपना नहीं, ये तुम्हारी करुणा का फल है। मैं इस वन की अधिष्ठात्री हूँ। आज मैंने तुम्हारे हृदय की परीक्षा ली थी। माँ, हमने तो बस एक घायल प्राणी की मदद की थी। मोहन धीरे धीरे खड़ा होता है। अगर यह परीक्षा थी तो मैंने किसी वरदान के लिए नहीं दी। मैं तो बस इतना जानता हूं, जिस दर्द से मैं गुजरा हूं उसे किसी और पर नहीं देख सकता। जब गांव वालों ने मुझे चोर कहा तब मैंने सोचा था दुनिया अन्याय से भरी है, लेकिन अगर मैं भी एक घायल जीव को मरने के लिए छोड़ देता तो मैं भी उसी अन्याय का हिस्सा बन जाता। वन देवी मुस्कुराती हैं। मोहन, तुम निर्दोष हो। मंदिर का मुकुट तुमने नहीं लिया। सच को छिपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। जिसने तुम्हें दोषी ठहराया वही इस षड्यंत्र के पीछे है। मोहन की आंखें फैल जाती हैं। क्या तो मेरा संदेह सही था? लेकिन मैं कैसे साबित करूं? पूरा गांव उसके शब्दों पर विश्वास करता है। सुनो मोहन, सच को तलवार की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ समय और साहस चाहिए। तुम गांव लौटोगे और सच स्वयं प्रकट होगा। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। जब भी कोई झूठ बोलेगा तुम्हें उसके शब्दों में कंपन महसूस होगा। उसकी आंखों की झिझक तुम्हें दिखेगी। लेकिन ध्यान रखना, इस शक्ति का उपयोग बदले के लिए नहीं, सत्य के लिए करना। माँ, क्या हम सच साबित किया तो हमारा अपमान मिटेगा? अपमान मिटाने से नहीं, सहन करने से महानता मिलती है। तुम्हारा अपमान तुम्हारी ताकत बनेगा। वन देवी की आवाज अचानक कठोर हो जाती है। लेकिन याद रखो, लालच का अंत विनाश होता है। जिसने मुकुट चुराया है वह जल्द ही अपने ही जाल में फंसेगा। और उस दिन तुम्हें डरना नहीं, सच का साथ देना। माँ, मैं बदला नहीं चाहता। मैं सिर्फ अपनी इज्जत वापस चाहता हूँ। अगर सच मेरे साथ है तो मैं किसी से नहीं डरूंगा, चाहे पूरा गांव फिर मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए। मैं इस बार झुकूंगा नहीं। धीरे धीरे वन देवी की आकृति फिर सुनहरी रोशनी में बदलती है और अगले ही पल वह फिर हिरणी बनकर जंगल में विलीन हो जाती है। जंगल फिर सामान्य हो जाता है। मोहन, क्या ये सच था? हाँ, और अब समय आ गया है सच को गांव तक ले जाने का। आसमान साफ हो चुका है। पहली बार सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ती हैं। मोहन की आंखों में अब डर नहीं है, सिर्फ विश्वास है। सुबह का समय था। गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा थे। मंदिर का मुकुट अभी तक नहीं मिला था। लोगों की बातें अब भी मोहन के खिलाफ थीं। तभी गांव के रास्ते पर दो परछाइयां दिखाई देती हैं। मोहन और उसके साथ गौरी।
चौपाल पर सन्नाटा छा जाता है। रणवीर हंसता है। अरे वाह, चोर साहब लौट आए। क्या बात है मोहन, जंगल में छुपकर मन नहीं भरा? भीड़ में हल्की हंसी गूंजने लगी। मोहन शांत खड़ा है। उसकी आंखों में इस बार डर नहीं है। मैं छुपने नहीं गया था रणवीर, मैं खुद को ढूंढने गया था और आज मैं सच लेकर लौटा हूं। सच? तेरे जैसे गरीब के पास सच नहीं, सिर्फ बहाने होते हैं। अगर तू निर्दोष है तो बता, मुकुट कहाँ है? आज मैं तुमसे नहीं डरता रणवीर। जिस दिन तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया उस दिन मैं टूटा था, लेकिन आज मैं समझ गया हूं, डर उसी को होता है जिसने सच छुपाया हो। तुम बार बार पूछते हो मुकुट कहां है, लेकिन एक बार खुद से पूछो, तुम इतनी जल्दी मेरे खिलाफ क्यों बोले थे? तुम्हें कैसे इतना यकीन था कि मैं ही चोर हूं? क्यों तुम्हारी आवाज कांपती है जब तुम मेरा नाम लेते हो? क्यों तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से मिल नहीं पा रही? रणवीर की गर्दन पर पसीना चमकता है। एक बुजुर्ग आगे आते हैं। रणवीर, सच में तूने बिना सबूत मोहन पर इल्जाम लगाया था। इतनी जल्दी फैसला क्यों किया? क्योंकि वह रोज मंदिर के पास जाता था। मोहन तुरंत जवाब देता है। और तुम भी तो रोज जाते थे। दान देने के नाम पर मंदिर में घंटों अकेले रहते थे, क्यों? भीड़ एकदम शांत हो गई। रणवीर की आवाज भारी हो जाती है। तू मुझे कटघरे में खड़ा कर रहा है? नहीं, मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूं। अगर मैं चोर हूं तो मेरी आंखों में देखकर कसम खा कि तू निर्दोष है। रणवीर मोहन की आंखों में देखता है, लेकिन तुरंत नजरें झुका लेता है। देखो, नजरें क्यों झुका रहा है? सच को तलवार की जरूरत नहीं होती रणवीर। सच सिर्फ खड़ा रहता है और झूठ खुद अपने वजन से गिर जाता है। अगर हिम्मत है तो चलो अभी तुम्हारे घर चलते हैं। अगर मुकुट वहां नहीं मिला तो मैं हमेशा के लिए यह गांव छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मिला तो क्या तुम सबके सामने सच स्वीकार करोगे? सबकी नजर रणवीर पर पड़ती है। ये बकवास है, तुम सब इसके शब्दों में आ रहे हो। चलो देख लेते हैं, सच सामने आ ही जाएगा। भीड़ रणवीर के घर की ओर बढ़ती है। रणवीर का चेहरा पीला पड़ चुका है। गांव के लोग रणवीर के बड़े आंगन में जमा हो चुके थे। रणवीर दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। रणवीर, अगर तू निर्दोष है तो दरवाजा खोल दे। आज सच सामने आ ही जाए। मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। जिसे डर नहीं होता उसे दरवाजा खोलने में देर नहीं लगती। भीड़ से आवाज आई। खोलो दरवाजा, खोलो। आवाजें तेज होने लगीं। रणवीर पीछे हटता है। आखिरकार दरवाजा खुलता है। गांव वाले अंदर घुसते हैं। हर कोना देखा जा रहा है। अलमारी, संदूक, गोदाम, कुछ नहीं मिलता। रणवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौटती है। देख लिया, अब क्या कहेगा मोहन? मोहन चुप है। उसकी नजर कमरे के एक कोने पर टिक जाती है। वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा था। मोहन आगे बढ़ता है। उसे मत छूना। भीड़ एकदम शांत हो गई। मोहन धीरे से बोलता है। क्यों? क्या उसमें भी हवा भरी है या सच छुपा है? वह बक्सा खोल देता है और अगले ही पल भीड़ से एक साथ आवाज निकलती है। मुकुट। मुकुट। मंदिर का वही सुनहरा मुकुट बक्से के अंदर रखा था। रणवीर पीछे हट जाता है। उसके होंठ सूख चुके हैं। मुखिया की आवाज गूंजती है। रणवीर, ये क्या है? यह किसी ने मुझे फंसाया है। बस करो रणवीर, अब भी झूठ बोलोगे? जब तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया था तब तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि एक निर्दोष आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? तुम्हें पता है, उस रात मेरी मां रोते रोते बेहोश हो गई थी। गौरी ने गांव छोड़ते वक्त पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि उसे लगा अब कभी सम्मान नहीं मिलेगा। तुमने सिर्फ मुकुट नहीं चुराया था रणवीर, तुमने मेरी इज्जत चुराई थी, मेरा भरोसा चुराया था, मेरे जीवन की शांति चुरा ली थी। और आज भी तुम सच स्वीकार नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें उसी नजर से देखेंगे जिस नजर से तुमने मुझे देखा था। रणवीर की आंखों से आंसू गिरते हैं। आखिरकार वह घुटनों पर गिर जाता है।
हाँ, मैंने चुराया था। मैं गांव में सबसे बड़ा दानी कहलाता था, लेकिन लोग तुम्हारी तारीफ करने लगे थे। तुम गरीब होकर भी सम्मान पा रहे थे। मुझे जलन हुई। मैंने सोचा अगर तुम्हें गिरा दूंगा तो मैं फिर ऊंचा हो जाऊंगा, लेकिन मैं गलत था, बहुत गलत। रणवीर, तूने सिर्फ चोरी नहीं की, तूने एक निर्दोष को अपमानित किया। गांव का फैसला है, तुझे मंदिर की सेवा करनी होगी, और जब तक मोहन खुद तुझे माफ ना करे, तू गांव के किसी फैसले में हिस्सा नहीं लेगा। मोहन रणवीर के पास जाता है। मैं बदला लेने नहीं आया था, मैं सिर्फ सच चाहता था। अगर आज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा तो मैं भी उसी नफरत का हिस्सा बन जाऊंगा जिसने मुझे तोड़ा था। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, सम्मान छीनकर नहीं, कमाकर मिलता है। रणवीर सिर झुका देता है। गांव वाले मोहन की तरफ देखते हैं। अब उनकी नजरों में शक नहीं, सम्मान है। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के थे। आसमान साफ है, सूरज की किरणें मंदिर के शिखर पर पड़ रही हैं। सच देर से आता है, लेकिन जब आता है तो हमेशा जीत सच की ही होती है।